महादेव कहते हैं कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का निर्माता होती है। यदि आप विफलता पर ध्यान देंगे तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। सही दिशा का ज्ञान ना हो तो उगता सूर्य भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। कोई आपको ना समझे तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग सबके समझ में नहीं आते हैं। किसी की निंदा करने से ये पता चलता है कि आपका चरित्र कैसा है, ना कि उस व्यक्ति का आचरण। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो अपनी गलतियों से सीखो। सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। बाकी तकदीर तो जुए में भी आजमाई जाती है। दूसरों की शिकायतें करने से अच्छा है हम खुद को बदल लें, तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। क्योंकि हम पूरी दुनिया में तो कारपेट बिछा नहीं सकते, तो अच्छा यही है खुद के पैरों में चप्पल पहन लें। मेहनत करेंगे तो कुछ न कुछ फल तो मिलेगा ही, विश्वास रखिए। अगर फल ना भी मिला तो तजुर्बा तो मिलेगा ही। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर जोश और जुनून के साथ बढ़ते रहिए। महादेव कहते हैं कि वक्त को कुछ वक्त लगता है अपना वक्त बनाने में। अगर जिंदगी को समझना है तो अपने पिछले कदमों को देखो, और अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो। उड़ान भरते वक्त यहाँ हर परिंदा घायल तो होता ही है, मगर जो हारे नहीं और जो फिर से उड़ान भरे वही जीतता है। तरक्की के दौर में यहाँ उसी का जोर चलता है जो बनाकर रास्ता भीड़ में से निकलता है। जिंदगी में जितना हो सके अपने काम से काम रखो, नहीं तो लोग आपको अपने काम पर लगा देंगे। कार्य में एक छोटा सा चीज़ भी कभी कभी एक बड़ी सक्सेस का हिस्सा हो जाता है। जो लोग रातों को भी मेहनत करके कोशिश में लगा देते हैं, वही लोग अपने सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। जिनको अपने काम से प्यार होता है उनको फिर किसी और बात के लिए वक्त ही नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि जिंदगी के हर सफ़र में हमें हम सफ़र मिले। कुछ सफ़र ऐसे भी होते हैं जो अकेले ही तय करने पड़ते हैं। शब्दों से ज्ञान हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसका असली मतलब समझने के लिए अनुभव ज़रूरी है। जिंदगी में अगर कुछ जख्म मिले हैं तो क्या हुआ, वक्त को मरहम बनाओ और आगे बढ़ना सीखो। जब दुनिया से कुछ अलग करने की ठान ही ली है तो दिल और दिमाग के बीच कशमकश होना लाजमी है। जब तक जिंदगी हमारे हाथ में है तब तक लड़ते रहो, हारो मत। मौत के आने से पहले जिंदगी को जीना सीख लो। ऐ जिंदगी अब तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। समुंदर के इन लहरों में थोड़ा डूबूंगा, लेकिन मैं फिर तैर के निकल जाऊंगा। जिंदगी में कभी निराश मत हो, धीरज बनाए रखो, क्योंकि तुमको जिसने बनाया है वह इस पूरी कायनात का सबसे बड़ा कारीगर है। जिंदगी का कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। हर एक कार्य को और उसके अंजाम को सोचकर फिर उस पर काम करें। काम को अपने मुकाम तक पहुंचाने के लिए काम के पीछे पड़ जाना ज़रूरी है। ये दुनिया कब चुप रही है, कहने दो जो लोग कहते हैं, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम है कहना। लोगों ने उन्हीं को गूगल पर सर्च किया है जिन्होंने अपने आप को कुछ खर्च किया है। जब भी ज़िंदगी में हम कुछ सही फैसलों को चुनते हैं, लाजमी है कि उन राहों पर हमें अकेले ही चलना पड़ता है।
महादेव कहते हैं कि किस्मत पर भरोसा करने के बजाय खुद के कर्मों पर भरोसा करो। किस्मत निराश कर भी सकती है, लेकिन कर्म कभी निराश नहीं करते। हमेशा सफल व्यक्तियों की सफलता को बारीकी से देखो और अपनी गलतियों को चेक करो। तुम्हें भी सफलता मिल जाएगी। कुछ कर दिखाना है, कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है तो सिर्फ बातें मत करो, काम ज़्यादा करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। सक्सेस हमेशा उन लोगों पर फिदा होती है जो दिलों और जान से मेहनत करना जानते हैं। जिंदगी में कुछ कर गुजरना चाहते हो तो मिसाल बनकर दिखाओ, वरना आजकल पैसे देकर भी इतिहास में नाम लिखवाए जाते हैं। जीत तय हो तब तो बुज़दिल भी लड़ जाते हैं, लेकिन हार सामने हो फिर भी जंग ना छोड़ी जाए वही सूरवीर कहलाते हैं। सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए असफलता की सीढ़ियों को तो चढ़ना ही होगा। इस जिंदगी में अगर ठोकर मिली तो क्या हुआ, ठोकरें ही इंसान को संभलकर चलना सिखाती है। जिंदगी में तरक्की चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो तो अपना हर आने वाला कदम तुम्हारे पिछले कदमों से बेहतरीन हो, उसका ध्यान रखो। ये मंजिल भी बड़ी जिद्दी होती है, हमारे हर हौसले को आजमाती है, आँखों से सपनों के पर्दों को हटाती है, तब जाकर मंजिलें हासिल होती है। अगर ज़िंदगी में लीडर बनना है तो हर रोज़ कुछ ऐसा करो जिससे आपको डर लगता है। कई बार एक समर्थ व्यक्ति के पीछे उनके कई और साथी भी शामिल होते हैं, क्योंकि एक अकेला आदमी कभी भी दुनिया नहीं बदल सकता है। समुद्र के किनारे कभी रेत का घर नहीं बनता। यूं हार कर बैठ जाने से कभी भी बिगड़ा काम नहीं संवरता। अगर जीतनी है दुनिया तुम्हें तो भरोसा रखो। एक बार की हार से कोई कंगाल नहीं बनता और एक बार की जीत से कोई राजा नहीं बन जाता। एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेतों के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी, इस कारण उससे उसका भावनात्मक लगाव था। उसने वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश की, कोठी का हर कोना छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वो कोठी से बाहर आ गया। वहाँ उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उन्हें अपने पिता की घड़ी खोजने का काम सौंपा। घड़ी ढूंढ निकालने वाले को इनाम देने की घोषणा भी की। इनाम के लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी को खोजने लग गए। इधर उधर, यहाँ वहाँ, हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिल पाई। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब वह घड़ी मिलने की आस भी खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा हुआ था। तभी एक बच्चा वापस आया और किसान से बोला कि वह एक बार फिर से घड़ी ढूंढने की कोशिश करना चाहता है। किसान ने हामी भर दी। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में बाहर आ गया। उसके हाथ में किसान की घड़ी थी। जब किसान ने वह घड़ी देखी तो बहुत खुश हुआ। उसे आश्चर्य हुआ कि जिस घड़ी को ढूंढने में सब नाकामयाब रहे, उसे उस बच्चे ने कैसे ढूंढ निकाला। पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के भीतर जाकर
वह चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया और सुनने लगा। शांति में उसे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई पड़ी और उस आवाज़ की दिशा में खोजने पर उसे वह घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को शाबाशी दी और इनाम देकर विदा किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और ये एकाग्र मन जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर में कुछ समय हमें अवश्य निकालना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मनन कर सकें, अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझकर रह जाएंगे। हम कभी ना खुद को जान पाएंगे ना अपने मन को, बस दुनिया की भीड़ में चलते जाएंगे। जब आँख खुलेगी तो बस पछतावा ही होगा कि जीवन की ये दिशा हमने कैसे निर्धारित कर लिया। हम चाहते तो कुछ और थे, जबकि वास्तव में हमने तो वही किया जो दुनिया ने कहा। अपने मन की बात सुनने का तो हमने समय ही नहीं निकाला। जो धैर्यवान है वो जो चाहता है उसे पा सकता है। हर चीज़ खूबसूरत होती है, लेकिन हर किसी को इसकी जानकारी नहीं होती है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको इसे एक लक्ष्य में बांधना चाहिए, ना कि वस्तु या लोगों से। जीवन सबक की एक श्रृंखला है जिसे समझने के लिए अनुभव करने की ज़रूरत है। वह एक अनियंत्रित सिक्के की तरह है। आप इसे किसी भी तरीके से खर्च कर सकते हैं, हालांकि आप इसे केवल एक बार ही खर्च कर सकते हैं।